नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग लॉजिक गेट्स पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। लॉजिक गेट्स हमारी डिजिटल प्रणाली के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी जिन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर हमारा डिजिटल सिस्टम बनता है उनमें एक पार्ट हमारे लॉजिक गेट्स भी होते हैं। लॉजिक गेट्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होता है, जिसके लिए हमें केवल एक आउटपुट प्राप्त होता है। लॉजिक गेट्स में जो इनपुट हम देते हैं और जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है उसके बीच एक विशेष तर्क या लॉजिक होना आवश्यक है, इसीलिए हम इन्हें लॉजिक गेट्स बोलते हैं। लॉजिक गेट्स इनपुट सिग्नल। लॉजिक गेट्स में जो हम इनपुट देते हैं तथा जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो दोनों बाइनरी फॉर्म में होते हैं, यानी 0 और 1 के फॉर्म में, जिसमें 0 हमारा दर्शाता है लो कंडीशन को और 1 हमारा दर्शाता है हाई कंडीशन को। यानी 0 को हम ऑफ स्टेट मान सकते हैं और 1 को हम ऑन स्टेट मान सकते हैं। जैसा कि एक स्विच होता है, दो ही कंडीशन पे काम करता है, ऑन या ऑफ। इसी प्रकार से हमारा इस ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं इनपुट जो दिए गए हैं यहाँ पे दो, ये 0 या 1 के फॉर्म में हो सकते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है ये भी 0 या 1 के फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में हो सकता है। और इनपुट और आउटपुट आपस में एक लॉजिक द्वारा कनेक्टेड होंगे। लॉजिक गेट्स के प्रकार। लॉजिक गेट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है बेसिक गेट्स और दूसरे होते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स हमारे दो बेसिक गेट से मिलकर ही बनते हैं। इनका वर्गीकरण और डिटेल में देखते हैं। बेसिक तथा यूनिवर्सल गेट्स। तो बेसिक गेट्स हमारे मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एंड गेट, और गेट तथा नॉट गेट। इसी प्रकार से हमारे जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है नैंड गेट और दूसरा होता है हमारा नॉर गेट। अब हम सबसे पहला बेसिक गेट देखते हैं, जिसे हम एंड गेट बोलते हैं। तो एंड गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं, जिसके लिए केवल एक आउटपुट प्राप्त होता है। तो एंड गेट हमारा तभी उच्च आउटपुट देता है जब हमारे सभी इनपुट उच्च हो, यानी आउटपुट हमारा एंड गेट का तभी हाई होगा या 1 होगा जब सारे इनपुट हाई होंगे या 1 होंगे। तो एंड गेट बेसिकली गुणन ऑपरेशन पे काम करता है, यानी मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है तथा इसके ऑपरेशन को हम डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एंड गेट का चिन्ह तथा ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एंड गेट का चिन्ह बना हुआ है जिसमें दो इनपुट दिए गए हैं, ए तथा बी, और हमारा आउटपुट है एक्स। तो एक्स आउटपुट को हम ए डॉट बी से दिखाते हैं, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल दिखाई गई है वो बेसिकली हमारी दोनों इनपुट के कॉम्बिनेशन से जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसके बीच का रिलेशन दिखाती है। यानी यहाँ पे इनपुट जब दोनों इनपुट 0 या 0 है या लो है तो हमारा आउटपुट भी लो रहेगा। जब एक इनपुट लो और एक इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट लो रहेगा। जब एक इनपुट हाई और दूसरा लो है तो तब भी हमारा जो आउटपुट है वो लो रहेगा। और जब यहाँ पे दोनों इनपुट हमारे हाई हो गए तब हमारा आउटपुट हाई होता है। यानी जैसा कि हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि एंड गेट का आउटपुट तभी उच्च होता है जब इसके दोनों इनपुट उच्च या हाई हो। एंड गेट का तुल्य परिपथ। तो एंड गेट का तुल्य परिपथ या इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है उसमें हम दो स्विच लेंगे, ए और बी, जिन्हें हम सीरीज में लगाएंगे आपस में। उसके साथ एक सेल या बैटरी लेंगे जो इनपुट सप्लाई देगा, और यहाँ पे लैंप एक लगा रखा है जो आउटपुट या एक्स को दर्शाएगा, जो एंड गेट में हमारा ए डॉट बी द्वारा दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पे जब दो स्विच जो हमारे इनपुट सिग्नल को शो कर रहे हैं, जब ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो हमारा आउटपुट मिलने के लिए ये दोनों सिग्नल या दोनों इनपुट को ऑन होना आवश्यक है या हाई होना आवश्यक है, यानी दोनों स्विच को हमारा ऑन होना जरूरी है, तभी हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। एंड गेट का प्रचालन। तो एंड गेट का प्रचालन बेसिकली ट्रुथ टेबल से हम देखते हैं कि यहाँ पे इनपुट ए और इनपुट बी के बीच
चार तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसके लिए हमें चार आउटपुट प्राप्त हो रहे हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला इनपुट जो है हमारा शून्य और बी भी हमारा शून्य है, यानी यहाँ पे दोनों स्विच हमारे ऑफ कंडीशन में है, तो उस केस में हमारा लैंप नहीं जलेगा, यानी हमें आउटपुट भी क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। अब दूसरा केस देखते हैं। इसमें जब इनपुट ए हमारा शून्य हो यानी लो हो और इनपुट बी हमारा 1 हो यानी हाई हो, तो इस केस में क्या होगा, हमारा ए जो है स्विच ऑफ रहेगा और बी हमारा स्विच ऑन रहेगा। तो इस केस में भी हमारा देखिए सप्लाई यहां से आएगी, लेकिन ए स्विच ऑफ होने की वजह से हमारा लैंप नहीं जलेगा, तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार से हमारा तीसरी कंडीशन को देखते हैं। जब इनपुट ए हमारा हाई हो और इनपुट बी हमारा लो हो यानी 0 हो, तो इस कंडीशन में हमारा ए स्विच जो है वो ऑन कंडीशन में रहेगा और बी स्विच हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो बैटरी से जो सप्लाई आएगी वो ए स्विच से तो गुजर जाएगी, लेकिन बी स्विच ऑफ होने के कारण आगे नहीं जा पाएगी और हमारा लैंप नहीं जलेगा। इसी प्रकार से आइए चौथा हम कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन में क्या है, हमारा दोनों इनपुट जब हाई रहे यानी इनपुट ए और इनपुट बी दोनों हाई रहेंगे, तो उस केस में हम देखते हैं क्या होगा। इस केस में हमारा स्विच ए भी ऑन कंडीशन में रहेगा और स्विच बी भी ऑन कंडीशन में रहेगा। अब जो बैटरी से सप्लाई आएगी वो दोनों स्विच से होते हुए इस लैंप में जाएगी और लैंप हमारा जल जाएगा, यानी लैंप ऑन कंडीशन में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है एंड गेट का ऑपरेशन या प्रचालन हुआ। अब हम दूसरा बेसिक गेट देखेंगे जिसे हम और गेट बोलते हैं। तो और गेट में भी 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं और केवल एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। यदि और गेट का आउटपुट हमें हाई चाहिए तो उसके लिए हम कोई भी एक इनपुट हाई रख लें या फिर दोनों इनपुट हाई रख लें, तो हमें आउटपुट और गेट का हाई मिल सकता है। यानी अगर हमें आउटपुट में 1 चाहिए तो हम दोनों इनपुट को 1 रख लें या फिर कोई भी एक इनपुट को 1 रख सकते हैं। और गेट जो होता है हमारा वो जोड़ ऑपरेशन पर कार्य करता है, यानी दोनों इनपुट को आपस में जोड़ दिया जाता है जिससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है और इसको हम प्लस साइन से दर्शाते हैं। और गेट का चिन्ह तथा ट्रुथ टेबल। तो और गेट का चिन्ह इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ए जो है एक इनपुट है और बी जो है दूसरा इनपुट है और एक्स हमारा जो है वो आउटपुट को दर्शा रहा है, यानी एक्स हमारा होगा a प्लस बी। और यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब दोनों इनपुट शून्य है यानी a भी शून्य है और b भी शून्य है, तो वहां पे आउटपुट हमें 0 या ऑफ मिल रहा है। इसी प्रकार से जब यहाँ पे इनपुट a 0 है और इनपुट b हमारा हाई है यानी 1 है, तो हमें आउटपुट भी हाई मिल रहा है। और जब हमारा इनपुट a जो है वो हाई है और इनपुट b हमारा लो है, तब भी हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। और जब हमारे दोनों इनपुट a और b दोनों हाई है तो भी हमें आउटपुट में हाई मिल रहा है। यानी कोई भी एक इनपुट यदि हाई हो या दोनों इनपुट हाई हो तो हमें आउटपुट में हाई या 1 मिल जाता है। जब दोनों इनपुट लो होंगे सिर्फ उसी कंडीशन में हमारा आउटपुट जो है वो लो होगा। और गेट का तुल्य परिपथ। तो और गेट का तुल्य परिपथ या इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम 2 स्विच लेंगे A और B और दोनों को पैरेलल में आपस में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारी बैटरी है वो हमें इनपुट सप्लाई देगी और जो हमारे यहाँ पे लैंप लगा हुआ है वो आउटपुट यानी X को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो A प्लस B होता है, जैसा कि हमने देखा है और गेट में। तो A प्लस B को जब हम आउटपुट मान के चलें तो यहाँ पे यदि एक भी इनपुट हाई हो यानी एक भी स्विच ऑन रहेगा तो हमारा सप्लाई जो है वो बल्ब तक पहुंचेगी और बल्ब हमारा जल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी एक स्विच यदि ऑन हो जाए तो हमारा बल्ब है वो जलेगा, क्योंकि दोनों स्विच जो है हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। और गेट का प्रचालन। और गेट का प्रचालन या ऑपरेशन देखें तो जब हम ट्रुथ टेबल से देखते हैं तो यहाँ पे जब इनपुट A और इनपुट B के डिफरेंट कॉम्बिनेशन रखे जाएं तो देखते हैं किस प्रकार से ये गेट ऑपरेट करता है। सबसे पहली कंडीशन, जब इनपुट A और इनपुट B दोनों 0 हो यानी यहाँ पे स्विच A
और स्विच भी दोनों ऑफ कंडीशन में हो। तो इस केस में बैटरी से सप्लाई आएगी पर दोनों स्विच ऑफ होने की वजह से हमारी लैंप में सप्लाई नहीं जाएगी और लैंप हमारा नहीं जलेगा। उसके बाद जब हम सेकेंड कंडीशन देखें तो जब दोनों इनपुट में से एक इनपुट जो है वो हमारा हाई होगा यानी 1 होगा, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। यानी ए हमारा यहाँ पे ऑफ है यानी 0 है और बी हमारा 1 यानी ऑन कंडीशन में है। उस केस में हमारी बैटरी से सप्लाई आएगी और बी स्विच से होती हुई हमारी लैंप में जाएगी और लैंप हमारा ऑन हो जाएगा या जल जाएगा। तो उस केस में हमें आउटपुट 1 या हाई मिलेगा। अब तीसरी कंडीशन देखें तो उस केस में क्या होगा, इनपुट ए हमारा 1 है और इनपुट बी हमारा 0 है यानी स्विच ए हमारा ऑन रहेगा और स्विच बी हमारा ऑफ रहेगा। इस केस में क्या होगा, जब बैटरी से सप्लाई आएगी तो ये सप्लाई ए वाले स्विच से होते हुए हमारा लैंप में जाएगी और लैंप हमारा ऑन हो जाएगा यानी आउटपुट हमें 1 मिल जाएगा या हाई मिल जाएगा। चौथी कंडीशन देखें, जब दोनों इनपुट हाई हो, तो जब दोनों इनपुट हाई हो तो उस केस में क्या होगा कि स्विच ए और स्विच बी दोनों ऑन कंडीशन में होंगे। इस केस में सप्लाई आएगी और करंट दोनों स्विच से आधा आधा होता हुआ जाएगा और हमारा लैंप तक पहुंचेगा और लैंप को ऑन कर देगा यानी हमारा आउटपुट जो है वो 1 या हाई हो जाएगा। तो अब इस ऑपरेशन से आपने देखा कि किस प्रकार से कोई भी एक इनपुट यदि हाई हो रहा है तो हमारा लैंप जल रहा है, या कोई भी एक स्विच ऑन है तो हमारा लैंप ऑन हो जा रहा है, या फिर दोनों स्विच ऑन है तब भी हमारा लैंप ऑन हो रहा है। सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारा आउटपुट 0 मिल रहा है, जब हमारे दोनों इनपुट हैं वो 0 हो रहे हैं, उसी केस में हमारा आउटपुट सिर्फ 0 हो रहा है, अदरवाइज हर केस में हमारा आउटपुट 1 है। अब हम बेसिक गेट्स में तीसरा गेट देखेंगे, नॉट गेट। तो नॉट गेट सिंगल इनपुट गेट होता है यानी इसमें केवल एक इनपुट होता है जिसके लिए हमें एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। तो बेसिकली जो आउटपुट होता है इसमें वो इनपुट स्टेट का बिल्कुल विपरीत होता है, अर्थात आउटपुट तब उच्च मिलेगा हमें जब इनपुट हमारा निम्न हो और आउटपुट तब निम्न मिलेगा जब इनपुट हमारा उच्च हो, यानी हाई इनपुट के लिए लो आउटपुट और लो इनपुट के लिए हाई आउटपुट प्राप्त होता है इसमें। यानी हमारा नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट या निगेशन ऑपरेशन पे वर्क करता है, इसको इन्वर्टर भी बोला जा सकता है और इसके ऑपरेशन को हम बाहर से दिखाते हैं। तो नॉट गेट में क्या होता है, अगर हम 0 इनपुट देंगे तो हमें 1 आउटपुट में मिलेगा और अगर हम 1 देंगे इनपुट में तो 0 आउटपुट में मिलेगा। नॉट गेट का चिन्ह तथा ट्रुथ टेबल। तो नॉट गेट का चिन्ह इस प्रकार से होता है जिसमें ए हमारा इनपुट काम कर रहा है और एक्स हमारा आउटपुट की तरफ वर्क कर रहा है, और ये जो सर्कल या राउंड दिखाई दे रहा है हमें, ये हमारा निगेशन के लिए होता है या कॉम्प्लीमेंट के लिए लगाया जाता है। तो ये हमारा नॉट गेट का सिंबल हो गया। इसमें जो आउटपुट होगा वो हमारा होगा x बराबर a बार। a बार मतलब a का कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पे अगर हम ट्रुथ टेबल में देखें तो इनपुट a हमारा अगर 0 है तो हमें आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट यानी 1 मिलेगा, और अगर इनपुट हमारा a जो है वो 1 है तो हमें आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट 0 प्राप्त होगा। नॉट गेट का तुल्य परिपथ या इक्विवेलेंट सर्किट। तो नॉट गेट का इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम देखें तो इसमें हम एक स्विच लेंगे A, जिसको हम आउटपुट के, यानी ये बल्ब हमारा आउटपुट शो कर रहा है X को, तो इसके हम पैरेलल में लगाएंगे और इसके पैरेलल में एक हम बैटरी या सेल लेंगे जो हमारी सप्लाई प्रदान करेगा। तो जब भी ये स्विच ऑन होगा तो हमारा जो करंट है वो इस स्विच से होता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रदान करेगा और बल्ब हमारा जो है वो हाई रेजिस्टिव पाथ देगा। तो इस वजह से हमारा करंट जो है वो ए से गुजर जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा, और जब ये स्विच ऑफ होगा तब हमारा जो करंट है वो बल्ब से होते हुए जाएगा, यानी हमें आउटपुट मिलेगा या बल्ब हमारा जल जाएगा। नॉट गेट का प्रचालन। तो नॉट गेट का प्रचालन या ऑपरेशन देखें तो ट्रुथ टेबल से अगर इसको हम समझें तो इनपुट अगर ए हमारा और आउटपुट एक्स है, तो अगर इनपुट हमारा ए 0 होता है यानी ए स्विच जो है हमारा वो ऑफ कंडीशन में है, तो उस केस में बैटरी से हमारा करंट जाएगा और हमारे लैंप से होता हुआ रिटर्न आ जाएगा और लैंप हमारा जल जाएगा, यानी आउटपुट में हमें 1 मिलेगा या आउटपुट हाई मिलेगा। उसी प्रकार से अगर इनपुट ए हमारा 1 हो जाए यानी हमारा जो ए स्विच है वो ऑन कंडीशन में आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो ए स्विच है ये हमारा लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा हमारे करंट को,
और हमारा सारा करंट जो है वो इस स्विच से होते हुए रिटर्न चला जाएगा और लैंप में कोई भी करंट नहीं जाएगा, यानी लैंप हमारा ऑन नहीं होगा। इस वजह से हमारा जो आउटपुट X है वो हमें लो मिलेगा या 0 मिलेगा। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स, जिसमें पहला गेट है हमारा नैंड गेट। तो नैंड गेट बेसिकली हमारा एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। ये जनरली नॉट ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन दोनों पे कार्य करता है, यानी जो एंड गेट द्वारा हमारा आउटपुट मिलेगा उसी का कॉम्प्लीमेंट हमें ये आउटपुट में देता है। नैंड गेट का चिन्ह तथा ट्रुथ टेबल। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि नैंड गेट का चिन्ह बिल्कुल एंड गेट से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे एक सर्कल एक्स्ट्रा है जो कि नॉट ऑपरेशन को प्रोवाइड करता है यहाँ पे, यानी ए और बी हमारे दो इनपुट हैं। तो एंड गेट का आउटपुट हमारा ए डॉट बी होता है और ये जो सर्कल है यानी नॉट ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है, यानी जो हमारा एंड गेट की ट्रुथ टेबल होती है बस उसके विपरीत ही हमारी नैंड गेट की ट्रुथ टेबल होगी। यानी एंड गेट में हमने देखा था जब दोनों इनपुट हमारे हाई होंगे तभी हमारा आउटपुट हाई होता है, और नैंड गेट में क्या होता है हमारा जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तभी सिर्फ हमारा आउटपुट लो होता है। यानी अगर हम दो इनपुट लें, इनपुट ए और इनपुट बी, तो देखिए जब दोनों इनपुट लो है तब भी हमें आउटपुट हाई मिल रहा है, जब एक इनपुट हाई एक लो है तो भी हमें आउटपुट हाई मिल रहा है, जब यहाँ पे ए इनपुट हाई है और बी इनपुट हमारा लो है तब भी हमें आउटपुट में हाई ही मिल रहा है, और जब दोनों इनपुट हाई हो रहे हैं सिर्फ तभी हमें आउटपुट लो मिल रहा है। यहाँ पे नैंड गेट का तुल्य परिपथ। तो नैंड गेट का तुल्य परिपथ या इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, दो स्विच लेते हैं ए और बी और उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उसके साथ उसको आउटपुट में एक बल्ब लगा रखा है हमने, उसके साथ पैरेलल में जोड़ देते हैं और ये पैरेलल में एक बैटरी लगाते हैं। अब ये बैटरी हमारी क्या करेगी, एक करंट फ्लो कराएगी यहाँ पे। अगर दोनों स्विच ऑफ होंगे तो हमारी करंट जो है वो लैंप से होते हुए निकल जाएगी और लैंप हमारा जलेगा। अब इसमें एक भी स्विच ऑन होता है तो भी हमारी करंट जो है वो लैंप से ही होते हुए जाएगी। जब यहाँ पे दोनों स्विच ऑन होंगे तभी सिर्फ हमारी करंट क्या होगी, इस लो रेजिस्टेंस पाथ से यानी ए और बी स्विच से होती हुई गुजरेगी और लैंप में कोई करंट नहीं जाएगा और लैंप हमारी ऑफ रहेगी। यानी जब दोनों इनपुट हमारे हाई हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। नैंड गेट का प्रचालन। तो नैंड गेट का प्रचालन या ऑपरेशन हम समझते हैं यहाँ पे, इसे हम ट्रुथ टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो इनपुट लेंगे हम, इनपुट ए और इनपुट बी, जो कि हम यहाँ पे दो स्विच द्वारा दिखा रहे हैं। तो इसमें जब पहला इनपुट कॉम्बिनेशन आता है यानी जब इनपुट ए और इनपुट बी दोनों 0 हो, यानी दोनों स्विच हमारे ऑफ कंडीशन में है, तो उस केस में हमारी करंट जो है वो फ्लो करेगी इस बैटरी से और होती हुई हमारे लैंप में जाएगी और लैंप को ऑन कर देगी। उस कंडीशन में हमारा आउटपुट हमें हाई मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब इनपुट ए 0 हो और इनपुट बी 1 हो। इस कंडीशन में हमारा इनपुट ए जो है वो 0 यानी ए स्विच जो है हमारा ऑफ कंडीशन में है और बी स्विच हमारा ऑन कंडीशन में है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, हमारी करंट यहाँ से जाएगी और स्विच ए हमारा ऑफ होने की वजह से यहाँ न जाके लैंप से होती हुई गुजरेगी और हमारा जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा और हमें आउटपुट हमें हाई या 1 मिल जाएगा। अब तीसरा केस अगर देखें तो इनपुट ए हमारा 1 है और इनपुट बी हमारा 0 है, यानी स्विच ए हमारा क्लोज्ड है या ऑन कंडीशन में है और स्विच बी हमारा ओपन या ऑफ कंडीशन में है। तो इस केस में क्या होगा, इस बैटरी से करंट फ्लो करेगी और स्विच बी ऑफ होने की वजह से इस ब्रांच में न जाते हुए हमारा आउटपुट की तरफ या लैंप की तरफ करंट जाएगी और लैंप को ऑन कर देगी। तो यहाँ भी हमें आउटपुट हाई मिलेगा। अब चौथी कंडीशन अगर देखें तो इनपुट ए हमारा 1 है और इनपुट बी 1 है, तो जब दोनों इनपुट हाई है यानी ए स्विच और बी स्विच दोनों ऑन कंडीशन में है या क्लोज्ड कंडीशन में है, तो हमारी करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगी और स्विच दोनों ऑन है तो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए इधर से होके चली जाएगी और हमारी लैंप की ओर नहीं जाएगी कोई करंट। तो ये लैंप हमारा क्या होगा, ऑफ रहेगा, यानी आउटपुट हमें 0 या 0 प्राप्त होगा। अब हम दूसरा यूनिवर्सल गेट देखते हैं, नॉर गेट। तो नॉर गेट बेसिकली हमारा नॉट गेट और गेट का कॉम्बिनेशन है, यानी जो हमारा और गेट में आउटपुट मिलता है हमें
उसी का कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट का आउटपुट होता है। नॉर गेट का चिन्ह तथा ट्रुथ टेबल। तो नॉर गेट का चिन्ह जो है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एकदम और गेट की तरह ही है, बस एक यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है जो कि नॉट ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। यानी हमारे दो इनपुट लेते हैं हम, ए और बी, इसका एक आउटपुट हमें मिल रहा है एक्स, यानी जो एक्स होगा हमारा वो और गेट का आउटपुट यानी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी होल बार। तो इसको अगर ट्रुथ टेबल से समझा जाए तो अगर दो इनपुट है हमारे पास, इनपुट ए और इनपुट बी, तो इनपुट ए अगर हमारा 0 है और इनपुट बी भी 0 है हमारा, तो 0 और 0 को मिलाकर हमारा आउटपुट जिसमें 0 आता था, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें 1 आउटपुट में मिलेगा। इसी प्रकार से जब कोई भी एक इनपुट हमारा 1 हो जा रहा है तो हमें आउटपुट में 0 मिल जा रहा है। जैसे यहाँ पे इनपुट ए 1 है और इनपुट बी 0 है, तब भी हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, क्योंकि a प्लस बी हमारा 1 मिलेगा हमें यहाँ पे, और जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें 0 मिल जाएगा। उसी प्रकार से जब दोनों 1 होंगे तो दोनों का और गेट का आउटपुट हमें 1 मिलेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट करने पे 0 मिल जा रहा है। यानी जब दोनों इनपुट हमारे लो हैं सिर्फ तभी हमें आउटपुट हाई मिल रहा है, अदरवाइज हर इनपुट पे हमें आउटपुट हमारा लो ही मिल रहा है या 0 ही मिल रहा है। नॉर गेट का तुल्य परिपथ। तो नॉर गेट का तुल्य परिपथ या इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो इसमें हम दो स्विच लेते हैं ए और बी, जिन्हें हम आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और उसके साथ आउटपुट में एक बल्ब लेंगे एक्स, जिसके साथ इन दोनों स्विच को भी हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, और साथ में एक बैटरी लगी है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है इन स्विच से, और ये हमें इनपुट सप्लाई या करंट प्रोवाइड करेगी। तो अब यहाँ पे एक भी स्विच यदि ऑन हो जाए तो हमारा करंट जो है वो उस स्विच से होता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा उसे, और बल्ब में ना जाके हमारा बल्ब को ऑफ ही रखेगा। तो इस तरह यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब दोनों स्विच हमारे ऑन होंगे यहाँ पे, तब भी हमारा करंट जो है वो स्विच से होकर गुजरेगा और बल्ब में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारा बल्ब जलेगा, जब यहाँ पे दोनों स्विच ऑफ कंडीशन में रहेंगे, सिर्फ इसी कंडीशन में हमारा बल्ब जलेगा या आउटपुट हमें हाई मिलेगा। यानी दोनों इनपुट जब लो होंगे तभी सिर्फ हमारा आउटपुट जो है वो हमें हाई मिलेगा। नॉर गेट का प्रचालन। तो अब नॉर गेट का प्रचालन या ऑपरेशन हम समझते हैं ट्रुथ टेबल से। तो ट्रुथ टेबल में हम दो इनपुट लेंगे, इनपुट ए और इनपुट बी, जिसके लिए हमें एक आउटपुट मिल रहा है एक्स। अब देखते हैं एक एक करके कंडीशंस। जब दोनों इनपुट हमारे 0 या लो हो, तो यहाँ पे दोनों इनपुट 0 होने का मतलब है जब ए और बी दोनों स्विच हमारे ऑफ कंडीशन में हो या ओपन कंडीशन में हो, तो उस केस में हमारे बैटरी से जो करंट जाएगा वो हमारा बल्ब से होता हुआ निकल जाएगा और बल्ब को ऑन कर देगा। तो इस केस में हमें आउटपुट हाई मिलेगा। अब दूसरा केस देखें, जब दोनों इनपुट हमारे, दोनों में से एक इनपुट हमारा हाई हो रहा है और एक लो हो रहा है, यानी इनपुट ए हमारा 0 है और इनपुट बी हमारा 1 है। तो इनपुट ए 0 होने का मतलब है जो स्विच ए है हमारा वो ओपन कंडीशन में है और स्विच बी हमारा क्लोज्ड या ऑन कंडीशन में है। इस केस में क्या होगा, हमारा करंट यहां से फ्लो करेगा और बी स्विच से होता हुआ रिटर्न चला जाएगा, बल्ब में कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि बी स्विच हमारा लो रेजिस्टेंस पाथ दे रहा है इसको, और यहाँ पे बल्ब का रेजिस्टेंस हाई है, तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है और हमारा यहाँ से रिटर्न चला जाएगा। तो बल्ब हमारा यहाँ पे नहीं जलेगा, यानी आउटपुट हमें लो मिलेगा या 0 मिलेगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब इनपुट ए हमारा हाई हो और इनपुट बी हमारा लो हो। इस केस में क्या होगा, हमारा इनपुट ए हाई है, इसका मतलब ए स्विच जो हमारा वो क्लोज्ड कंडीशन में है, और जो बी स्विच है हमारा वो 0 है, यानी ओपन कंडीशन में है। तो इस केस में क्या होगा, हमारी बैटरी से जो करंट फ्लो करेगी वो यहाँ से फ्लो करती हुई ए के थ्रू फ्लो करके यहाँ से रिटर्न चली जाएगी और बल्ब में कोई भी करंट नहीं जाएगा और बल्ब हमारा नहीं जलेगा, क्योंकि ए हमें लो रेजिस्टेंस पाथ दे रहा है और जो हमारा बल्ब है वो हाई रेजिस्टेंस पाथ दे रहा है, तो करंट हमें हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को ही फॉलो करता है। तो एक्स यानी बल्ब में कोई करंट नहीं जाएगा और बल्ब हमेशा ऑफ रहेगा इस कंडीशन में, यानी आउटपुट हमें लो मिलेगा। चौथी कंडीशन देखते हैं, जब दोनों इनपुट हमारे हाई हो, यानी दोनों स्विच हमारे क्लोज्ड कंडीशन में या ऑन कंडीशन में होंगे। तो इस केस में हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो इन दोनों स्विच से आधा आधा होते हुए
निकलेगा और फिर यहाँ पे मिलके रिटर्न चला जाएगा। यानी इस केस में भी बल्ब में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि ए और बी स्विच हमें लो रेजिस्टेंस पाथ दे रहे हैं, तो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए करंट निकल जाएगा और यहाँ पे बल्ब जो हाई रेजिस्टेंस पाथ दे रहा है यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा और हमारा बल्ब नहीं जलेगा, यानी आउटपुट हमें लो मिलेगा या जीरो मिलेगा। यूनिवर्सल गेट, जैसा कि हमने देखा कि यूनिवर्सल गेट नैंड गेट और नॉर गेट को ही कहा जाता है। तो इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों गेट्स की सहायता से हम कोई भी अन्य गेट बना सकते हैं। यानी अगर हमारे पास नॉर गेट है और नैंड गेट है तो उसकी सहायता से हम एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को आसानी से बना सकते हैं। उनकी कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरीके से कंबाइन करके हम एंड और नॉट गेट की रचना कर सकते हैं। इसीलिए नैंड गेट और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो आज हमने पढ़ा लॉजिक गेट्स का परिचय, कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से ये डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। लॉजिक गेट्स के प्रकार देखे हमने, जिनमें दो प्रकार देखे हमने, एक बेसिक गेट्स और एक यूनिवर्सल गेट्स। तो बेसिक गेट्स में हमने देखा एंड गेट, और गेट तथा नॉट गेट, और हमने यूनिवर्सल गेट्स में देखा नैंड गेट और नॉर गेट। फिर हमने देखा इनके ट्रुथ टेबल और इनके सिंबल्स कैसे होते हैं। उसके बाद हमने देखा लॉजिक गेट्स का इक्विवेलेंट सर्किट या तुल्य परिपथ। तो हमने देखा सारे सर्किट जितने भी गेट्स हैं हमारे, उनके तुल्य परिपथ को समझा कि किस प्रकार से स्विच लगा के हम उनका इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करते हैं, और उसके बाद हम किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे उनको ऑपरेट कराते हैं, ये समझा हमने। उसके बाद हमने ये देखा कि नैंड गेट और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो नैंड गेट और नॉर गेट होता है उन दोनों से मिलाकर हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बेसिक गेट्स को मान लीजिए और गेट है, नॉट गेट है या एंड गेट है, इनको भी आसानी से डिजाइन कर सकते हैं नैंड और नॉर गेट द्वारा। इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। प्रयुक्त संदर्भ, तो हमने ये कंटेंट पूरा अपना पीपीटी का जो डिजाइन किया है वो हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एमएल अनवानी जी की किताब से लिया है। इसमें हमने जो चित्र डाले हैं वो गूगल द्वारा लिए गए हैं, तथा www.bharatskill.gov.in की वेबसाइट तथा www.nimilearningonline.com की वेबसाइट का भी प्रयोग किया है। इन दोनों वेबसाइट पे आप इस टॉपिक को और भी डिटेल में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप इन दोनों वेबसाइट्स पे आसानी से पढ़ सकते हैं। आज मैंने आपको लॉजिक गेट्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूं भविष्य में आपके लिए प्रशिक्षण मददगार होगा। धन्यवाद।